Good evening, everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel. This is with Amarvind. This is a very brief video about wait. Very brief video about the BPSC मेंस PYQ. ओके, मौर्य आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे आप MCQs देख सकते हैं. MCQs नहीं, मतलब मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं. पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ वाज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स अंडर द मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपको 69 BPSC में 2024 में. दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स. ये 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है. 67 BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है. यानी कि अगर मैं पूछूं कि अगर रेलिवेंस इस टॉपिक का कितना है, तो रेलिवेंस आप तो देख सकते हैं कि रेलिवेंस ज़्यादा है, तो इस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए. यानी कि 2 क्वेश्चन है BPSC में पूछा हुआ है मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, तो क्यों ना हम मौर्य और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम इतना अच्छा से कवर कर लें कि इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप इस वीडियो को फुल वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और ये दोनों क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएँ. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है. तो क्या यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि नाउ वी शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मौर्य आर्ट एंड देन वी शुड स्टडी ऑफ द मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स. करना चाहिए नहीं? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को देखते हैं. सबसे पहले मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे तो ये आपको पता है कि 3 to 4th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, उसके बाद से मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स बेसिकली आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म के ऊपर और बुद्धिज़्म के ऊपर बेसिकली फोकस करेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया. दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि अंडर मौर्य पीरियड जो है बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स का. ठीक है, उसमें सबसे पहला होगा पिलर, दूसरा आपका स्कल्पचर्स और तीसरा आपका रॉक कट आर्किटेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे पिलर के बेस पे कि मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है पिलर के बेस पे. ठीक है, तो पिलर के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो मौर्य आर्ट के टाइम पे बहुत सारे पिलर का डेवलपमेंट करवाया गया था. ठीक है, उसमें कि जो पिलर का डेवलपमेंट करवाया गया था उसमें चुनार सैंडस्टोन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था. पहला है. दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सम अशोका पिलर एडिक्ट वाज रिटन इन द ग्रीक और अरामाइक, यानी अशोका की रॉक एडिक्ट जो था वो कुछ पिलर जो भी बने थे उसमें कुछ में जो है ग्रीक और अरामाइक वर्ड का लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और कुछ में जो है पाली और प्राकृत, मैक्सिमम में जो पाली और प्राकृत लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था. ठीक है, अगर बात करते हैं कि पिलर जो है मौर्य एम्पायर ने कहाँ कहाँ पे पिलर अपने बनवाए थे, तो ये 6 मेजर पिलर हैं जो कि मौर्य एम्पायर के अंडर में बना था. तो सबसे पहला कौसम्बी इलाहाबाद पिलर, टोपरा न्यू दिल्ली में है, उसके बाद से मेरठ ये भी दिल्ली में है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज और रामपुरवा जो कि चंपारण में देखने को आपको मिलता है. और बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर आप पूछे तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो है कि सारनाथ का जो पिलर है वहाँ से जो है लायन कैपिटल को हमने लिया हुआ है और ये हमारा नेशनल एम्बलम है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है. दूसरा चीज़ है कि सम इम्पोर्टेंट एनिमल जो है मौर्य पिलर जो बने थे उसके ऊपर सम इम्पोर्टेंट एनिमल थे और इस एनिमल से MCQs टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यहाँ से ये चारों एनिमल को आपको याद रख लेना है. पहला हॉर्स है, दूसरा बुल है, तीसरा लायन, चौथा एलिफेंट. ठीक है, तो 4 टाइप के जो हैं यहाँ पे एनिमल देखने को आपको मिलते हैं. अच्छा, बात करते हैं यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति है ये आपको पटना के बिहार से मिला है, मतलब बिहार के पटना से मिला है और ये फाइनेस्ट एग्जांपल है किसका, ये और दीदारगंज में भी ये देखने को मिलता है नियर द पटना. ठीक है, किसका, यक्षिणी का, यक्षी का. ठीक है, दूसरा चीज़ें हमारा जो था दूसरा डेवलपमेंट हम पिलर के ऊपर हमने देख लिया. दूसरा डेवलपमेंट हम देखे गए हैं किसके ऊपर, स्कल्पचर्स के ऊपर. ठीक है, तो हमें डेवलपमेंट देखना है तो सबसे पहले पिलर के ऊपर देखना है, फिर हमें स्कल्पचर्स के ऊपर और तीसरा हमें जो देखना है रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर. तो तीनों को देख के और लास्ट में हम कंबाइन करके इसकी कंक्लूजन को लिखेंगे. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर आपके हो जाएंगे. तो 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे, यक्ष और यक्षिणी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और ये यक्ष और यक्षिणी की जो पूजा जो होता था ये तीनों धर्म के द्वारा किया जाता था, बुद्धिज़्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म के द्वारा. रॉक कट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो रॉक कट आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपको याद रखना है कि मौर्य पीरियड में अशोका और उनके ग्रैंडसन जो हैं दशरथ के द्वारा ये रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत की जाएगी इंडिया में. ठीक है, तो जिसका एग्जांपल है बराबर केव जो कि आपको देखने को मिलेगा गया के करीब. ठीक है, और इसमें 4 टाइप्स के केव थे. पहला जो था वो करण चौपर, दूसरा जो था लोमस ऋषि और तीसरा सुदामा, चौथा विश्वकर्मा.
तो ये लोमस ऋषि और सुदामा जो है ये अर्लीस्ट रॉक कट इन इंडिया रॉक कट टेम्पल है जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। विश्वकर्मा और करण चौपर आप ऐसे याद रख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन अपना दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज़ें बोल सकती हूँ कि जो भी स्टडीज़ हमने किया पिलर, स्कल्पचर्स और रॉक कट को, तो इन सारी चीज़ों को देख के हम बोल सकते हैं कि मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा से हुआ था और उसमें फाइनेस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 वीडियो को डिस्कस कर लिए। पहला आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में द्रविड़ा, वेसारा और नगर स्टाइल को हमने डिस्कस किया। दूसरा हमारे मौर्य आर्ट के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। तो मौर्य आर्ट से 2 क्वेश्चन को हमने टैकल कर लिए और दूसरा हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उससे हमने 1 क्वेश्चन को टैकल कर लिया। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस को टैकल कर लिए हैं जीएस पेपर 1 के। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस सेशंस। इफ यू लाइक दिस सेशंस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। सो थैंक यू वॉचिंग।